आजकल हम सभी प्रीमियम ट्रेनों खासकर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करना बहुत पसंद करते हैं। तेज रफ्तार, आरामदायक सीटें और वर्ल्ड क्लास सर्विस, यही तो इस ट्रेन की पहचान है। लेकिन क्या हो जब आप हजारों रुपए का टिकट लेकर इस उम्मीद में बैठें कि आपको बेहतरीन खाना मिलेगा और आपके सामने परोसे गए खाने में कुछ ऐसा निकल जाए जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। हाल ही में एक ऐसी ही घटना ने भारतीय रेलवे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने सोशल मीडिया से लेकर रेल मंत्रालय तक खलबली मचा दी है। ये मामला 15 मार्च 2026 का है, जब पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों को रात के खाने के साथ दही का एक पैकेट परोसा गया। एक यात्री ने जैसे ही अपना दही का पैकेट खोला, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस दही में सफेद रंग के जिंदा पिल्लू यानी कीड़े रेंग रहे थे। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद केटरिंग स्टाफ ने उसे रेंगते हुए कीड़ों को केसर बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। यात्री ने तुरंत इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस गंभीर लापरवाही पर रेल मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की। 25 मार्च 2026 को खाना सप्लाई करने वाली कंपनी कृष्णा एंटरप्राइजेस पर 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाते हुए उसका ठेका रद्द कर दिया गया। साथ ही निगरानी में कमी के लिए सरकारी कंपनी IRCTC पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन असली विवाद तो अब शुरू हुआ, क्योंकि इस ट्रेन में केटरिंग का नया जिम्मा जिसको मिला है, उस कंपनी का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब और दागदार रहा है। पटना टाटानगर वंदे भारत की जिम्मेदारी अब RK एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स लिमिटेड को सौंपी गई है। रेलवे सूत्रों की माने तो इस कंपनी का रिकॉर्ड इतना खराब है कि पिछले 1 साल में ही इसने 3 प्रमुख ट्रेनों का ठेका छीना जा चुका है। इसमें अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और अगरतला देवघर एक्सप्रेस शामिल है। ताज्जुब की बात यह है कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के दौरान इस कंपनी के खिलाफ 321 शिकायतें मिली थी, जबकि अजमेर वंदे भारत में 564 शिकायतें दर्ज हुई थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा अगरतला देवघर एक्सप्रेस को लेकर हुआ था, जहां इस कंपनी के पेंट्री कार से चावल और आटे की बोरिया के बीच छिपाकर रखा गया 75 किलो गांजा बरामद हुआ था। इतनी गंभीर शिकायतों और गांजे की तस्करी जैसे आरोपों के बावजूद इसी कंपनी को दोबारा वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन का ठेका नॉमिनेशन बेसिस पर दे दिया गया है। जानकार बताते हैं कि इस कंपनी की ऊंची पहुंच के कारण इसे बार बार काम मिल जाता है, भले इसकी सर्विस कितनी ही खराब क्यों ना हो। रेलवे का यह फैसला अब सवालों के घेरे में है। यात्रियों का कहना है कि एक लापरवाह कंपनी को हटाकर दूसरी दागी कंपनी को काम सौंपना मुसाफिरों की सेहत और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या सिर्फ जुर्माना लगा देना काफी है, या फिर केटरिंग कंपनियों के चयन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जरूरत है? अगली बार जब आप ट्रेन में खाना खाएं तो परोसे जाने वाले भोजन पर भरोसा ना करें और एक बार खुद खाने को ध्यान से जरूर जांच लें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।